जय पीताम्बरा माँ, जय माई की मित्रों। कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कुंडली कैसे देखें यह इस चैनल के माध्यम से सिखाया जा रहा है और उसके अंतर्गत अभी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें प्रत्येक लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे और कौन से ग्रह उस लग्न में मिश्रित फल देंगे, इस पर निरंतर जानकारी आपको दी जा रही है। उस श्रृंखला का यह चौथा वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में कर्क लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं और कौन से ग्रहों को मिश्रित फल देने की जिम्मेदारी दी गई है और कौन से ग्रह जो हैं वो है कर्क लग्न में अशुभ फल देंगे, इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में लग्न स्थान में 4 नंबर लिखा होगा कर्क राशि। अब कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव और चंद्रदेव को एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है और कुंडली के लग्नेश हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली में जो सबसे अधिक शुभ ग्रह बनते हैं वह स्वयं चंद्रदेव बनते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान में राशि आएगी 5 नंबर सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव को केवल एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। द्वितीय भाव मारक स्थान भी होता है, लेकिन कुटुंब का स्थान है, जातक के संचित धन का स्थान होता है और सूर्यदेव लग्नेश के मित्र भी हैं, चंद्रदेव के मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव इस कर्क लग्न की कुंडली में मिश्रित फल जातक को प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। कुंडली के तीसरे भाव में राशि आएगी 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। अब बुधदेव को 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरी राशि उनकी मिथुन राशि आएगी कुंडली के द्वादश भाव में। चंद्रदेव के जो बुधदेव हैं वे चंद्रदेव के शत्रु हैं। जैसा कि ये पिछली वीडियो में पूरे चार्ट के माध्यम से आपको निरंतर बताया जा रहा है कि ये कौन सा ग्रह किसका शत्रु और कौन सा ग्रह मित्र होता है, ये आपको बराबर प्रयास करके याद करना होगा, स्मरण करना होगा। तो बुधदेव चंद्रदेव के शत्रु होते हैं और 2 कुंडली के अशुभ भावों के स्वामी बनते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में बुधदेव अशुभ फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में नंबर 1 पर रखे जाएंगे। कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में राशि आती है 7 नंबर यानी कि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव का, और वृषभ राशि का जो कुंडली के एकादश भाव में बनती है कर्क लग्न में। ये इच्छा पूर्ति की हो गई और ये सारे सुख का इनको भाव दे दिया गया है। एक केंद्र का भाव दे दिया है, एक थोड़ा सा समभाव इनको दे दिया गया है। तो कर्क लग्न की कुंडली में शुक्रदेव जो बनते हैं उनकी स्थिति वह मिश्रित फल देने वाली बनती है, क्योंकि वह लग्नेश के भी शत्रु होते हैं। देखिए चंद्रदेव इधर हैं और शुक्रदेव इधर हैं, यानी कि ये शत्रु हो गए। तो ऐसी स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली में शुक्रदेव मिश्रित फल जातक को प्रदान करेंगे। बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव में राशि आता है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव को 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इनकी दूसरी राशि कुंडली के केंद्र स्थान में आएगी, दशम भाव में आएगी, मेष राशि। तो इस प्रकार से एक केंद्र में इनको मिल गई जिम्मेदारी और एक त्रिकोण भाव में मिल गई। बहुत ही शिक्षा का, संतान का और यहाँ पे ये पूरा जातक का क्या कर्म करेगा उसके फल देने का बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं और मंगलदेव चंद्रदेव के मित्र होते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में मंगलदेव शुभ फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव में राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो दूसरी राशि इनकी मीन राशि, वह आ गई कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य स्थान में। तो अब क्या हुआ कि एक कुंडली के बुरे भाव का और एक अच्छे भाव का इनको स्वामित्व दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो कर्क लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति देव मिश्रित फल देने वाले की जगह क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे योग कारक हो गए हैं तो ये शुभ फल देने वाले की श्रेणी में आ जाएंगे। मिश्रित की जगह यहाँ पे क्या है, शुभ फल देने वाले की श्रेणी में बृहस्पति देव को रखा जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव में 10 नंबर यानी कि मकर राशि आती है, जो शनिदेव की राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। और इनकी दूसरी राशि होती है कुंभ राशि, जो कुंडली के अष्टम भाव में आती है। अब शनिदेव को एक तो मारक स्थान दे दिया गया और एक मृत्यु का स्थान दे दिया गया।
और शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि होती है, यानी कि वह यहाँ के फल देने की क्षमता उनमें ज़्यादा आ गई। तो ऐसी स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली में जो सबसे अशुभ फल देने की क्षमता होती है वह शनिदेव के पास होती है। सबसे अशुभ ग्रह जो बनते हैं कर्क लग्न की कुंडली में वह बनेंगे शनिदेव। तो इस प्रकार क्या निकल के आया कि कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रदेव, मंगलदेव और बृहस्पति देव अति शुभ फल देंगे। और ये देखिए ये भी आपस में मित्र हैं, चंद्रदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, यानी अपने मित्रों को शुभ फल देने की क्षमता दी है। मिश्रित फल सूर्यदेव वह भी मित्र हैं और शुक्रदेव देंगे और इसी प्रकार अशुभ फल कौन देंगे? शनिदेव को दे दी जिम्मेदारी और बुधदेव को, जो कि चंद्रदेव के परम शत्रु हैं। तो इस प्रकार अब आगे की वीडियो में हम जो बची हुई लग्न है सिंह लग्न पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।